Welcome to PK Statistics. Today will be discussed the UPSC IAS and ISS एग्ज़ाम कौन अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें इसका पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और इसके रिगार्डिंग आज वीडियो बना रहे हैं कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, डाउट था, तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे IES ISS 2024 के लिए। IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। आइए देखते हैं अब सब कौन अप्लाई कर सकता है। तो उससे पहले कहाँ का होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल का सिटीजन हो, भूटान का हो और तिब्बती हो। कौन हो तिब्बती? जिसका 1 जनवरी 1962 से पहले यहाँ परमानेंटली सिटिंग कर दिया हो इंडियन में। और इंडियन रीजन का कोई भी माइग्रेंट हो, पाकिस्तान का हो, चाहे बर्मा का हो, श्रीलंका का हो, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, किसी भी कंट्री का हो, अप्लाई कर सकता है। ठीक, आप बता दें। इसकी आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट 30, अपर एज लिमिट 30 ईयर 1 अगस्त 2024 को होनी चाहिए। 1 अगस्त 2003 और 2 अगस्त 1994 के बीच को अगर जन्म हुआ है तो अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाएगा जिसको जैसा मिलता है। अब इसके बाद करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। IES की बात नहीं करते, मैं ISS की बात करने आया हूँ। तो ISS की इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। अब देखिए इसके 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये आप देख लीजिए। ठीक, लिखा हुआ, अ कैंडिडेट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस मस्ट बी ऑब्टेन बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। मतलब इनमें से किसी एक विषय में हो, मगर 3 साल होना चाहिए। अभी आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अदर या यानी इसके अलावा ये भी चलेगा, मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एक्ट सेंट्रल। मतलब आपको क्लियर कर दूं कि BSc में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लिया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और नहीं, या इसके अलावा आपने अगर BSc किसी अदर सब्जेक्ट से किया है, यानी मैथ से किया, इकोनॉमिक्स से किया, किसी अलग से, तो मास्टर में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, वही अप्लाई कर सकता है। ये डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक, अभी क्लियर कर दूंगा, इसके आगे भी एक बार आएगा। A candidate examination passing which remains eligible appear the examination has not been informed the result may apply admission to examination। ठीक, इसके बाद अब इसमें एक नोट है, नोट नंबर 2। ये देखो, in exceptional case the UPSC may treat as who has one of the most foreign foreign qualification as qualification provided he or has passed examination conducted the institution। A candidate who is otherwise qualified the you has taken the degree foreign university may also be commission may be admitted to the examination। अगर आपने फॉरेन से भी कोई डिग्री क्वालिफाई की है तो आप कर सकते हैं। अब लिखा है फॉर ISS इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज अ कंपोनेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स फॉर 1 व 2 सेमेस्टर्स वुड नॉट बी कंसाइडर्ड। अब इसमें लिखा है अगर बैचलर डिग्री में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है और यदि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर में पढ़ी हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आपको तीनों एज एलिजिबल एडमिशन फॉर द ISS एग्जामिनेशन इन विद द एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द एग्जामिनेशन द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स वुड बी एलिजिबल इन द ऑल 3 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री को। अगर आप बैचलर डिग्री हैं तो 3 साल में स्टैटिस्टिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपने 1 सेमेस्टर या किसी एक ईयर में पढ़ा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक, आपको 3 साल में बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स होना कंपलसरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो 10 अप्रैल से पहले का होना चाहिए क्योंकि 10 अप्रैल अप्लाई डेट है। ठीक, इसकी बात करते हैं UPSC इंपॉर्टेंट डेट 10 तारीख अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 200 रुपये इसकी फीस रहेगी। एग्जाम डेट 21 जून है। ठीक, 21/6 को इसका एग्जामिनेशन होगा। ठीक, आप देख सकते हैं फीमेल के लिए कोई अप्लाई 21 से 30 साल की उम्र, एक लिमिट 1 अगस्त को काउंट की जाएगी, भर सकते हैं। फिर क्लियर कर लिए। और बैचलर डिग्री इनमें से किसी सब्जेक्ट में हो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, मगर 3 ईयर में पास पढ़ना स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है, या कि अगर ये नहीं है तो आपको मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स के किसी भी सब्जेक्ट से हो। अगर आपने मास्टर डिग्री करी है तो ये वाली क्वालिफिकेशन एक्सेप्टेंस केस में हो जाएगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला वीडियो आपको इसके स्टडी मटेरियल से आएगा और इसके एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन PK स्टैटिस्टिक्स टेलीग्राम चैनल और PK स्टैटिस्टिक्स यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।